हम्म। तुम जानना चाहते हो कि वहां उस वक्त सब कुछ कैसा था। दरअसल गांधार मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था। किसी भी वक्त बम फटते थे, चारों तरफ से गोलियां चलती थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें, और हमें उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी। एक दिन हम किसी शहर को तहस नहस कर गुजर रहे थे। तभी एक 4 साल की बच्ची, काली, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में इतनी प्यारी कि उसे एक बार देखो तो बस देखते रह जाओ। बमबारी ने जो खंडर बना दिए थे, उस पर वो खड़ी थी, अकेली, असहाय। दरअसल उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि ऐसे वक्त पे उसे क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, चीखना चाहिए या चिल्लाना चाहिए। मैं उसके पास गया, घुटने टेक कर उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए मैंने उससे कहा, हाय, मैं वरुण हूं, सब ठीक हो जाएगा। तपाक से वो लड़की, वो छोटी सी बच्ची, अपने दोनों हाथ मेरी छाती पे रखती और अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त वो बच्ची जो कुछ भी महसूस कर रही थी, वो सारा एहसास, सारा का सारा एहसास मेरे सीने से लिपट गया था। जब वो मेरे गले से लिपटी हुई थी तो मैंने नीचे जमीन पे देखा, मलबे में एक हाथ दबा था। मैं समझ गया, ये हाथ उसी बच्ची की मां का था। तभी ये बच्ची यहां से हिल नहीं रही थी। बर्बरता और व्यवस्था के इस मंजर ने मुझे बीमार कर दिया था। हम युद्ध में जाते हैं ये सोचकर कि मानवता की भलाई के लिए लड़ेंगे, ये सोचते, और हम सवाल करते हैं, हर एक चीज के लिए सवाल है, हर एक चीज के लिए। दिमाग सवालों के भंवर में तब्दील हो जाता है, जैसे हम पागल हो गए हों। पागल। कभी कभी मुझे लगता है, क्या भगवान भी ऐसा ही सोचते हैं, या भगवान है भी या नहीं। ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में कौंधता रहता